नमस्कार शाक्स। नमस्कार। डायबिटीज हम सब लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो आधे लोगों को तो पहले ही डायबिटीज है और बाकियों को होने ही वाली है। अरे यार ऐसे मत बोलो। ऐसी बातें कर। इसका मेन कारण है हमारी डाइट। वैसे कहने को तो हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन वेजिटेबल नहीं खाते। सुबह से शाम तक ग्रेन्स ही ग्रेन्स खाते हैं। तो बेसिकली हम वेजिटेरियन नहीं, हम ग्रेनिटेरियन हैं। और जो ये ग्रेन्स हैं ये बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड होता क्या है? ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का एक पैरामीटर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जैसे कि हम गेहूं का आटा ले लें तो 100 ग्राम गेहूं का आटा जिससे 4-5 रोटियां बन जाती हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड 50 होता है। वो बहुत ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। और जब डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन कुछ लोगों को तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और शाक्स अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन जाएगा। और ऐसा होने से हमें रोकना है। और इसके लिए आज हम लेके आए हैं डायबेक्सी। मैं हूं लोकेंद्र तोमर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरा नाम निशु तोमर है और हम गुड़गांव हरियाणा से आए हैं। न्यूट्रोएक्टिव हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो वेट लॉस के रिलेटेड हैं, जिनको हम न्यूट्रोएक्टिव ब्रांड से सेल करते हैं, और एक है डायबेक्सी के प्रोडक्ट जो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेल करते हैं। डायबेक्सी खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड नॉर्मल प्रोडक्ट से 80-90% तक कम होता है। जैसे हम डायबेक्सी आटा बनाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड मात्र 7 है। ऐसे नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ब्लड शुगर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते और खाने में भी टेस्टी होते। शाक्स 2 साल पहले हमने डायबेक्सी की शुरुआत की थी और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा दें। और शाक्स इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज अपनी कंपनी का 1% इक्विटी के बदले 1.5 करोड़ का फंड रेज करना चाहते हैं। वाओ वाह वाह, मुझे डायबिटीज हो गया सुन के। मुझे पानी पीना होगा। लोकेंद्र एंड निशु तोमर जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काफी अच्छे कॉज पे आप काम कर रहे हैं। डायबिटीज जैसे आपने कहा काफी बड़ा मुद्दा है। तो आप क्या डॉक्टर हैं, आपको कैसे इतना नॉलेज है इसके बारे में? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर फेल हो गया। इसलिए मैं फार्मासिस्ट बन गया। सो मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे दवाइयों की भी नॉलेज है और मुझे फूड की भी नॉलेज है। तो मैंने फूड और फार्मा को मिक्स करके एक ये नया इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पे फूड में ही थेरेपेटिक वैल्यू मिल जाए पेशेंट। इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा अपना शुरू से बताइए आप हिस्ट्री। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो खेती करते थे। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी वो ये थी कि वो आदिवासियों को खेती करना सिखाते थे। तो मैं भी वहीं रहता था जंगलों में उनके साथ ही। घर में थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मतलब उधार पे ही सब सामान आता था पड़ोस की दुकान से। तो वो एक फाइनेंशियल क्रंच रहता था हमेशा। और जब हम दिल्ली आते थे तो यहाँ रात को सड़कों पे रोशनी होती थी, लोगों के पास गाड़ियाँ भी होती थी, मतलब एक प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस था। एंड आई थॉट कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आदमी ऐसे जी सकता है, अपनी कार भी हो सकती है आदमी के पास में। हाँ जी। So I wanted to do something in life. तो मैंने देखा कि भाई ये बिजनेस जो करते हैं, they have some money और उनके पास प्रॉस्पेरिटी है। तो बाकी कुछ समझ में तो नहीं आया, पर इतना समझ में आ रहा था कि अगर बिजनेस करेंगे तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। पर क्या करें ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी जॉब लगी तो मैं दवाइयाँ बेचता था और दवाइयाँ मैं डायबिटीज की बेचता था। कौन सी कंपनी में? मैं सन फार्मा में काम करता था। सन फार्मा में। तो वहाँ पे एक किताब मिली जब मैंने सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा किया था। वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, इट्स अ बेस्ट सेलर। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें यार स्कूल में नहीं पढ़ाते। मतलब हम लाइफ में कुछ करना चाहते थे पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही पढ़ते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं सिखाते। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो मैं किताबें खूब पढ़ने लगा, मतलब एक हफ्ते में 3-3 किताबें निपटा देता था। अभी मैंने 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। वंस आई स्टार्टेड रीडिंग
तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत सारी बीमारियां तो हम फूड से ठीक कर सकते हैं और ड्रग की जरूरत ही नहीं। फिर अचानक आया कीटो डाइट का बूम, तो मैडम ने फिर सारा जिम्मा संभाला और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वो वेबसाइट बनाना सीखा, फोटोशॉप सीखा, वो सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। क्या बात। तो हमने कीटो के प्रोडक्ट लॉन्च किए और अमेजोन पे खूब सेल होने लगी उससे। तो कितनी सेल होने लगी? 2016 में हमने शुरू किया था। 16-17 की जो हमारी सेल थी वो 65 लाख थी। वेरी नाइस। 65 लाख के बाद हमने 1.5 करोड़ किया अगली बार। फिर उसके बाद हमने अगले साल 3.25 करोड़ किया। वाओ। फिर उसके बाद हमने 5.25 किया। फिर हमने 8.25 किया और अभी हमने पिछले साल 13 करोड़ के आसपास किया। और ये 21-22 में 12.8 है टू बी प्रिसाइज। इसमें से घर में कितना बचा? हम अपनी सैलरी लेते हैं एक तो 1 करोड़ की, दोनों मिला के। दोनों मिला के। तो उसके बाद घर में कितना बचा आपकी सैलरी लेने के बाद? 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें पिछले साल हुआ था। आफ्टर 1 करोड़ सैलरी? आफ्टर 1 करोड़ सैलरी। 2.5 करोड़ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आप मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं इन प्रोडक्ट्स? हाँ जी, हाँ। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्जिन, फैक्ट्री की कॉस्ट डाल के प्रोडक्ट मार्जिन? जैसे प्रोडक्ट जिस MRP पे बिकता है तो 1/3 तो लगा लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा। 1/3 लगा लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन जो अमेजोन की वो हाँ कॉस्ट, जी। और बाकी जो 1/3 बचा उसमें टैक्सेस और प्रॉफिट। आपके जो इसमें कस्टमर है रिपीट कितने होते हैं? रिपीट कस्टमर्स हमारी अपनी वेबसाइट पे 70% है। वेल डन, वेल डन। तो 13 करोड़ में वेट लॉस का सेल्स क्या है, डायबिटीज प्रोडक्ट्स का सेल क्या है? अभी जो पिछले साल 50-50 था, उससे पिछले साल में 8.5 करोड़ की सेल थी, उसमें 20% वॉज डायबेक्सी और इस साल हमारा 70% इज डायबेक्सी। अभी जो हमारी रिसेंट सेल चल रही है वो 1.1 करोड़ के आसपास की चल रही है पर मंथ। तो दूसरा बिजनेस आपका डिक्लाइन हो रहा है और ये बढ़ रहा है? हाँ यस, क्योंकि कीटो डाइट धीरे धीरे फेड हो रही है। कितने SKU से आप 13 करोड़ बना रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट्स डायबेक्सी के 16 हैं इस वक्त और SKUs तो फिर पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 करके ज्यादा बन जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा आटा बिकता है। 40% सेल डायबेक्सी आटे की है। चलो इसकी रोटी टेस्ट करा दो यार, देखना है, मैं तो कल से खाऊंगा यही। ये रोटी है अच्छा जी। और ये हमारी आलमंड कुकीज है। अच्छा जी। ये काजू बर्फी है, ये कोकोनट बर्फी और ये ब्रेकफास्ट बार है। इसको खाने से वेट भी नहीं बढ़ता और इसको खाने से ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता है। काफी यार नॉर्मल रोटी टाइप टेस्ट है। नाइस। रोटी बढ़िया है। वेरी नाइस। तो ये रोटी है, जी ये क्या है? सर, ये बर्फी है। जैसे ये मीठी है लेकिन ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। जो मिठास के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ओलिगो फ्रुक्टोज कहते हैं उसको, तो वो फाइबर का काम करते हैं। तो जब हमने खाया तो मुंह में मीठा लगा और टॉयलेट से बाहर निकल गया, तो वो बॉडी में अंदर जाता ही नहीं, तो ब्लड शुगर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट तो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग चीज से बना है। मैंने एक बुक भी लिखी है, न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो थॉट प्रोसेस है उसमें गड़बड़ है कि हम ये कहते हैं कि डायबिटीज एक बार हो गई तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब जैसे बुखार उतर जाते हैं, डायबिटीज भी उतर सकती है। आपके रिव्यूज की रेटिंग क्या आती है? जैसे अमेजोन में या जहाँ आप बेचते हैं, क्या आपकी रेटिंग क्या है वहाँ पर? 3.5 to 4 के बीच में रेटिंग है। 4+ भी है। 3.5 थोड़ा कम नहीं लगा नहीं, आपको? 3.5 डायबेक्सी आटे की, 4 है। 3.5 किसकी है? किसी कुकीज की होगी मतलब आपको पता है? एक्चुअली मुझे रेटिंग सबकी याद नहीं है, सॉरी। मैं आज भी अपने सारे कस्टमर्स के फीडबैक पढ़ता हूँ आज भी। जो कस्टमर 3.54 मतलब काफी लोग 1-2 भी डाल रहे होंगे, राइट? उनका क्या रीजन होता है? आपने कस्टमर से बात करी? हाँ, उनका रीजन होता है कि आटा उनको पसंद नहीं आया, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगा। मोस्टली तो यही बोलते हैं, पर आपको तो टेस्ट ठीक लगा ना। ना, हमें तो अच्छा लगा। आपके अलावा भी कोई टीम में है? नहीं बस आप 2 ही चला रहे हैं बिजनेस? और कोई एम्प्लॉई नहीं है? नहीं, एम्प्लॉइज तो है। कितने एम्प्लॉइज हैं? 40 एम्प्लॉइज। तो आपका विजन क्या है कंपनी के लिए? आज से 5 साल में आप कितना बड़ा देखते हैं इस कंपनी को और क्या क्या बिजनेसेस में देखते हैं? 5 साल में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का हम टर्नओवर इसमें कर लेंगे। और हम नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आटा भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी हमने डायबिटीज़ के लिए राइस भी बनाया। कितना महंगा होता है? नॉर्मल आटे से कितना महंगा होता है? ये अराउंड 500 रुपये किलो होता है। भारत में बहुत कम लोग हैं जो इतना पैसा देंगे आपके आटे।
ठीक है, और फिर उसके बाद सिर्फ आप एक कंपनी नहीं हो, बहुत सी कंपनीज आ जाएंगी। पर कॉपी भी हो जाएगा ना। हाँ जी, वही इसमें बात। कोई ऐसा फॉर्मुलेशन तो है नहीं जो पेटेंटेड है। देखिए कंपटीशन तो जब भी बिजनेस ग्रो करेगा तब भी आता है, ना करे तो भी आ जाता है कंपटीशन। तो एक तो हमें लगता है कि क्योंकि हमने इसको शुरुआत किया था तो हमारे पास कॉम्पिटेंस है कि जब भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो वी कैन इनोवेट बिकॉज वी नो निटी-ग्रिटी ऑफ द बिजनेस, जहाँ से शुरू किया। दूसरा, हम वी आर ओपन टू द कोलैबोरेशन विद द पीपल ऑल्सो कि जो कंपनी है रेदर देन कॉम्पिटिशन वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट। तो जैसी सिचुएशन आएगी वैसा काम कर लेंगे। मैं आपको कह देता हूँ मेरा क्या इरादा बन रहा है। अब जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि डायबिटीज मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सफर कर रहे हैं एवरी डे, दे पे अ वेरी हैवी प्राइस। तो अगर सच में आपके प्रोडक्ट्स फायदा करते हैं लोगों को तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, आप जाने बचा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल गलत रास्ते पे हो। इन्वेस्टमेंट की खोज में आपका बिजनेस ऐसा है कि वो आप ही हो। आपका बिजनेस जो है आपकी नॉलेज है, आपका बिजनेस जो है निशु जी आपकी एग्जीक्यूशन। एंड आई थिंक उसी को आपको पकड़ के आप काफी अच्छा बिजनेस बना सकते हो। इस वजह से मैं आउट हूं। मुझे लगता है यू शुड कीप द कंपनी फॉर योरसेल्फ, नॉट गेट एनीबॉडी एक्सटर्नल। गुड लक टू यू। हमारा ऑफर है, देखो हम चारों, अमन भी आ रहे हैं, इनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ा। हम थोड़ा आपको वैल्यूएशन रैशनल भी बता देते हैं। अभी आपका जो ग्रोइंग बिजनेस है डाइबेक्सी, उसकी सेल जो है हम 10 करोड़ पकड़ रहे हैं। उसका साल का एबिटा हम 1 करोड़ पकड़ रहे हैं। उसका हमने 7-8 टाइम्स एबिटा मल्टीपल लगाया तो 7-8 करोड़ आ रहा था। और उसके ऊपर देयर इज अ वैल्यू एडिशन फ्रॉम ऑल 4। तो आई थिंक ये 4 एक्सपर्टीज का भी वैल्यू मिलाते हुए हमने आपको पूरा इक्विटी ऑफर ही दे रहे हैं। 1.5 करोड़ विद 5% ईच शार्क गेटिंग इक्विटी। तो भाई साहब आपके पास लोकेंद्र जी अभी एक ही ऑफर है, 1.5 करोड़, 4 शार्क्स, 20% ऑफ इक्विटी। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो आई एम सॉरी। मेरे हिसाब से 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे अगर कंपनी में कुछ डील होती है तो विल लुक आफ्टर, अदरवाइज आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टू दैट लेवल एंड देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। बेसिकली आप कह रहे हैं 1.5% ही देना चाहते हैं आप। या वेल डन लोकेंद्र साहब। थैंक यू सर। आपकी परमिशन हो तो हाँ जी किताब जरूर दीजिए। मैं 15 करोड़ तक जाने के लिए तैयार थी। आप जरा इस पे साइन करेंगे मेरे लिए? आप यहाँ इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, खाली मार्केटिंग करने आए थे? इरादा तो दोनों का था, पर एटलीस्ट एक काम तो हो गया। बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी All the मच। best. ऑल द Thank बेस्ट you. गाइस। Thank you, गुड sir. लक। Thank you. Thank you. वेरी Thank प्राउड you. ऑफ यू गाइस।